इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो एस से हो जाएगा स और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे और सी एच है तो च लिख देंगे और फिर ओ लिखा हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? सोचो। डी आई एल तो डी से होता है द और डी से कहीं ड भी होता है और द भी होता है, लेकिन यहाँ डी का मतलब द से है। आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे तो ये क्या हो गया? दिल। के एच यू एस एच कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के एस से हो गया ख लिख लेते हैं और यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एस एच है तो बड़ा श होता है तो क्या हो जाएगा? खुश। बी ए आर बी ए डी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो जाएगा ब और यहाँ ए जो है ओ के लिए आया हुआ है, जैसे पढ़ते हैं हम ना ब ऐसे पढ़ते हैं तो अ छुपा हुआ है इसमें ब के साथ, तो इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो ये ऊपर वाला र लगा देंगे, बी है तो फिर ब लिख देंगे, ए है तो यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे, डी है तो द लिख देंगे तो ये क्या हो गया? बर्बाद। यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें दो ए आया हुआ है। पहला ए अ के लिए आया है, दूसरा ए आ के लिए आया है। हमें बस यही देखना है कि अगर एक से ज़्यादा ए आए हुए हैं तो कहाँ वो अ के लिए आया है और कहाँ आ के लिए आया है। एच ओ कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। एच है तो हॉल लिख लेंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? हो। बी ए बी यू कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस बी से हो गया ब और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, फिर बी है तो फिर ब लिख देंगे और यू है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? बाबू। एस ओ एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो गया स और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देते हैं, फिर ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सोना। अगर लास्ट में ए आया हुआ है तो सीधे सीधे हम आ की मात्रा लगा देते हैं बिना सोचे समझे। बी ए एस कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब और यहाँ भी ए जो आया है ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एस है तो स लिख देते हैं तो क्या हो गया? बस। बी एच आई तो बी एस से होता है भ और आई आया हुआ है इसलिए ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भी। आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। आई का बड़ी ई के रूप में भी इस्तेमाल होता है, छोटी ई के रूप में इस्तेमाल होता है। बस हमें ये देखना है कि अगर आई आया हुआ है तो उसमें वह छोटी का इस्तेमाल हो रहा है कि बड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, बस हमें यही देखना है। तो क्या हो गया? भी। बी एच ए जी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी एस से हो गया भ और ये ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ ए आ के लिए आया हुआ है तो ये हो गया भा और जी से हो गया ग तो इसको क्या पढ़ेंगे? भाग। एम ओ एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो जाएगा म और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, फिर ए आया हुआ है लास्ट में तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? मोना। एस ई एस से हो जाएगा स और यहाँ ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? से। पी यू सी डबल एच ओ कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पी से हो गया प और यू आया हुआ छोटा की मात्रा लगा दिया और सी डबल एस से होता है छ लिख लिया, ओ है तो यहाँ ओ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? पूछो। एस ए सी एच कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो जाएगा स और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, साँच नहीं लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है तो यहाँ अ के लिए आया और जैसे हम पढ़ते हैं ना सौ तो यहाँ अ छुपा हुआ है तो इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। सी एच है तो च लिख लेते हैं तो क्या हो गया? सच। एम ई आई एन कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो जाएगा म और ई आई से ए की मात्रा हो गई और एन से हो गया बिंदी तो क्या हो गया? में। आर यू पी ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो जाएगा र और ये
यू आया हुआ है तो ये वाला ऊ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रू। क्या हो गया रू। पी से क्या हो जाएगा प। फिर ए आया हुआ है लास्ट में तो आ की मात्रा लगा देते हैं, क्या हो जाएगा रूपा। के ई, तो के से हो जाएगा क और ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा के। एन ए के एच आर ई, कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो एन से हो जाएगा न, और यहाँ भी जो ए आया अ के लिए आया हुआ है, जैसे हमने कहा नौ, तो यहाँ अ के लिए आया हुआ है इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। के एस से होता है ख, लिख लेते हैं। आर से होता है र, और ई आया हुआ तो इस पर एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा नखरे। टी ओ, तो टी से होता है त, टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है, तो यहाँ का मतलब त से है। ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा तो। डी ई के एच ओ, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द। मैंने आपको बताया कि डी का इस्तेमाल ड के लिए भी होता है और द के लिए भी होता है। हमें देखना है कि यहाँ यह ड के लिए आया है कि द के लिए आया हुआ, यहाँ पे द के लिए आया हुआ है। ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे। के एस से हो जाएगा ख, और ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा देखो। डी डबल ई पी ए, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द और डबल ई आया हुआ है तो ये सीधे सीधे हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। जहाँ भी अगर डबल ई आया हो तो सीधे सीधे आप बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा। तो क्या हुआ, ये बड़ी की मात्रा हमने लगा दी। पी है तो प लिख दिया, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा दिया लास्ट में। लास्ट में ए आएगा तो सीधे सीधे हम आ की मात्रा लगा देते हैं। के आई, तो के से हो जाएगा क और आई आया हुआ है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया। मैंने आपको बताया कि आई के लिए बड़ी का भी इस्तेमाल होता है और छोटी का भी इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए छोटी भी हो गया और ये बड़ी भी हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। एम यू एस के ए एन, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एम से हो जाएगा म, यू आया हुआ है तो छोटा की मात्रा लगा दिया हमने। एस से आधा स लिख दिया, मुस। के से हो गया क, ए से आ की मात्रा, और एन से हो गया न, तो क्या हो गया ये मुस्कान। क्या हो गया मुस्कान। यहाँ जो ए आया हुआ है और आ के लिए आया हुआ है सीधे सीधे तो क्या हो गया मुस्कान। बी ए एस टी आई, कैसे पढ़ेंगे इसको, बी से होता है ब और यहाँ भी ए जो आया है वो अ के लिए आया है, जैसे मैंने कहा ब, तो ये मिला हुआ है। एस है तो आधा सा लगा दिया हमने। टी है तो त लिख दिया। टी से कहीं ट भी होता है और त भी होता है, ऊपर मैंने आपको बताया। तो यहाँ बस्ती नहीं होगा बस्ती होगा। और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया। आई के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि कहीं छोटी लगाते हैं और कहीं हम बड़ी लगाते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे बड़ी मांग रहा है, बड़ी हमने लगा दिया। एम ए जेड ए, कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो जाएगा म और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, माजा नहीं लिखा हुआ, मजा लिखा हुआ, म ये जुड़ा हुआ है। और जेड से हो गया ज, क्या हो गया ज, और ए से आ की मात्रा तो क्या हो गया मज़ा। यहाँ जो ए आया हुआ है लास्ट में आ के लिए आया हुआ है और बीच में जो ए आया था वो अ के लिए आया हुआ था, क्या हो गया मज़ा। जी ओ एल यू, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जी से हो जाएगा ग और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा दिया हमने। एल है तो ल लिख दिया और यू है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, क्या लिखा है गोलू। यू का भी दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं छोटा ऊ लगता है कहीं बड़ा ऊ लगता है। तो हमें ये देखना है कि ये यू का इस्तेमाल ये छोटे ऊ के लिए हुआ है कि बड़े ऊ के रूप में हुआ है, बस इसको ये देखना है क्योंकि दोनों रूप में यू का इस्तेमाल होता है। जी ए एल आई, तो जी से हो जाएगा ग और अगर इसको आ मान लेते हैं तो गाली हो जाएगा, ये गली लिखा हुआ है। तो यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया है, कोई मात्रा नहीं होती इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख लेते हैं। आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया गली। एम ई आई एन, एम से हो जाएगा म और ई आई से क्या होता है ए की मात्रा हो गई। एन से हो गया बिंदी तो क्या हो जाएगा में। डबल ए ओ, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो जाएगा अ और फिर ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा दिया हमने और ओ है तो सीधे सीधे ओ लिख दिया तो क्या हो जाएगा आओ, गली में आओ। यहाँ जो ए आया है वो आ की मात्रा के लिए आया हुआ है। जे ए एल डी आई, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जे से हो गया ज और यहाँ भी जो ए आया है वो अ के लिए आया है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे।
एल है तो ल लिख देंगे आधा, और डी है तो द लिख देंगे, आई है तो यही की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी। आई के बारे में मैंने आपको बताया कि छोटी ई के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और बड़ी ई के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या लिखा हुआ है जल्दी। आर यू के कैसे पढ़ेंगे इसको, आर से हो गया र, और ये यू जो आया हुआ है इसके लिए आया हो ऊ हो गया, रू हो गया, और ये क से हो जाएगा के से हो जाएगा क, तो क्या हो जाएगा रुक। बी आई एन डी यू कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो गया ब, और आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो आधा न लिख दिया, डी से लिख दिया द, और यू है तो बड़ा की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया बिंदु नाम है। इसी तरह बी आई एन डी आई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, आई आया हुआ है छोटी की मात्रा लगा देंगे। मैंने ऊपर आपको बताया है कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटी लगाते हैं और कहीं बड़ी की मात्रा लगाते हैं। यहाँ पे छोटी ही मांग रहा है, हमने छोटी लगा दिया। एन है तो आधा न लिख दिया, डी से द लिख दिया क्योंकि बिंदी का कोई मतलब नहीं होता, डी से ड भी होता है और डी से द भी होता है, तो यहाँ द के मामले में इसका इस्तेमाल हुआ है। और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया। देखिए दो जगह आई आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है, तो पहली जगह हमने छोटी लगा दिया और दूसरी जगह हमने बड़ी लगा दिया। तो आई जब भी आए तो आप ये देखिए कि छोटी मांग रहा है कि बड़ी मांग रहा है, जो मांगता है हम लगा देते हैं, दोनों सही है। बी ई सी एच कैसे पढ़ेंगे इसको, बी से हो गया ब, ई है तो एक की मात्रा लगा देंगे, और सी एच से हो जाएगा च, तो क्या हो गया बेच। आर ए एच आई तो आर से हो जाएगा र, और यहाँ भी एक अ के लिए आया हुआ है र, इसके साथ मिला हुआ है ये। एच है तो ह लिख देते हैं, और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा रही। बी ए जेड ए आर कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, जेड है तो ज लिख देंगे, ए है तो फिर आ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बाजार। यहाँ पे दोनों ए जो आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है सीधे सीधे, इसलिए हमने आ की मात्रा लगा दिया। बाजार नहीं होता है, बाजार होता है, तो क्या हो गया बाजार। जेड ई बी ए लिखा हो कैसे पढ़ेंगे इसको, जेड से हो गया ज, और ई आया है तो ए की मात्रा लगा देंगे, बी है तो ब लिख देंगे, और लास्ट में ए आया है तो सीधे आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा सेवा। तो क्या होगा आ लगेगा लास्ट में अगर आता है तो। एल ए टी आई तो एल से हो जाएगा ल, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि यहाँ जो ए आ के लिए आया हुआ है लाती लिखा हुआ है, और टी से हो जाएगा त, आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिए, तो क्या हो जाएगा लाती। जी यू एल ए बी कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जी से हो गया ग, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एल है तो ल लिख दिया, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, बी है तो ब लिख दिया, तो क्या हो जाएगा गुलाब। के एच आई एल ए कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के एच से हो जाएगा ख, और आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एल है तो ल लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा खिला। यहाँ जो ये आया है आ के लिए आया है, लास्ट में आया आ की मात्रा लगा देंगे, और यहाँ जो आई आया हुआ था वो छोटी ई के लिए आया था, तो क्या हो गया खिला। बी डबल ए जी तो बी से हो जाएगा ब, और डबल ए कहीं भी आया हो तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, जी है तो ग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बाग। एम ओ एच ए एन कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो जाएगा म, ओ आया हुआ तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एच है तो ह लिख देते हैं, यहाँ ए जो है ओ के लिए आया हुआ है, ह ऐसे लिखा हुआ है तो ओ के लिए आया इसलिए मात्रा नहीं लगाएंगे, एन है तो न लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा मोहन। एम यू एस के आई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एम से हो जाएगा म, यू आया हुआ तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, एस है तो आधा स लिख देंगे, के है तो क लिख देंगे, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। यहाँ आई बड़ी ई के लिए आया है इसलिए बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया मुस्की। के डबल ए टी तो के से हो जाता है क, और डबल ए आया हुआ तो सीधे आ की मात्रा लगा देंगे, और टी से हो जाएगा ट। मैंने आपको बताया कि टी का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं पे टी हम का ट लगा देते हैं और कहीं टी त के लिए आता है, तो यहाँ क्या त के लिए नहीं ट के लिए आया है, तो क्या हो गया काट। आर ओ एन ए तो आर से हो जाएगा र, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया,
और लास्ट में ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देते हैं। लास्ट में कहीं भी ए आएगा तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? रोना। MAT, एम से होता है म, और यहाँ जो ए आया हुआ है ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। टी से हो जाएगा त, क्योंकि मट का कोई मतलब नहीं है, तो टी से ट होता है और टी से त होता है। तो यहाँ जो टी आया हुआ है वह त के लिए आया हुआ है, तो क्या हो गया? मत। KASH कैसे पढ़ेंगे इसको? के से हो जाएगा क, यहाँ जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, क्योंकि काश लिखा हुआ है, तो ये आ की मात्रा लगा दिया हमने। और एस से क्या हो गया? बड़ा श, तो क्या हो गया? काश। BATON कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, क्योंकि बतों का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बा। टी से क्या हो जाएगा? तो ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो बिंदी लगा दिया, तो क्या हो गया? बातों। एस से हो गया स, और ई आया हो तो एक की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? से। PET, पी से होता है प, ई है तो एक की मात्रा लगा देंगे, टी है तो ट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? पेट। BHART कैसे पढ़ेंगे इसको? तो BS से हो जाएगा भ, और यहाँ ए जो है ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे, टी से हो जाएगा त, और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या लिखा हुआ है? भरता। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा और सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।